रहेगी, ठीक है। और आज की जो क्लास है वो आपका एएमयू बीएड 2024 के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका रीजनिंग में वो रहेगा आपका अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट जो एनालॉजी होती है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट वाले का जो रिलेशन है सेकंड वाले से, वही आपको थर्ड वाले का फोर्थ वाले से एस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और वन बाई वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है क्लास आपके लिए, ठीक है। तो आप कोशिश करें, आपकी कोई जो भी रहेंगे वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो दिया गया है LOM NM की, उसके बाद में डबल सेमीकोलन लगा के पूछा गया है PKI का क्या रिलेशन होगा। इसका जो मीन रहता है, इसका मीन रहता है कि फर्स्ट वाले का जो सेकंड वाले से रिलेशन है वही थर्ड वाले का फोर्थ वाले से रहेगा, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास है वो अल्फाबेट एनालॉजी है। अल्फाबेट एनालॉजी में आप हो सकता है एनालॉजी में कुछ रूल्स रहते हैं या कुछ ट्रिक बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो जिसमें ट्रिक आपकी हो सकती है, जैसे आपकी जो एनालॉजी है वो एडिशन बेस्ड हो या फिर सब्ट्रैक्शन बेस्ड हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड हो या फिर हो सकती है आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर ये बेस्ड हो सकती हैं, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आपको आपको जो करना है इनकी प्लेस वैल्यू के नंबर को नोट करना है, ठीक है। और नंबर नोट करने के बाद आपको इजीली फाइंड हो जाएगा कि फर्स्ट वाले का जो सेकंड वाले से रिलेशन है उसमें क्या दिया गया था, ठीक है। तो एल की वैल्यू आपकी जो होती है वो 12 होती है, ओ आपका 15 होता है, एम होता है 13, ठीक है। एन की वैल्यू 14 होती है, एम होता है 13 और के होता है आपका 11। अब देखिए फर्स्ट वाले का जो सेकंड वाले से रिलेशन था, अगर मैं इसको यहाँ पे राइट कर लूँ LOM, और वही कनेक्शन आपको एस्टेब्लिश करना होगा NM के से, ठीक है। तो L की वैल्यू आपकी 12 थी, O 15 था, M 13 था आपका, N 14, M 13 था और K 11 था। यहाँ पे जो दिया गया है, जो हिडन पैटर्न है यहाँ पे, वो 12 से N की अगर वैल्यू देखें उसमें प्लस का 2 हो रहा था, 15 से 13 हो रहा है यानी कि माइनस का 2 हो रहा है, और 13 से 11 हो रहा है यानी कि यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। तो सीधे PKI के पास चलेंगे और PKI को देखेंगे, ये 16 होता है, ये आपका 11 होता है और ये आपका 9 होता है, ठीक है। तो 16 में से जैसे ही हमने प्लस 2 कर दिए तो करेंगे तो 9 हो जाएगा जो कि आई रहती है, और 9 में से जैसे ही आपका 2 माइनस करेंगे तो आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा 7 नंबर पर जी रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा RIG, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है, ठीक है। देखें आगे सेकंड क्वेश्चन को, जैसे बोला है JTIS का कोई कनेक्शन दे रखा है HRGQ से, ठीक है। जैसे JTIS का जो कनेक्शन दे रखा है वो HRGQ से दे रखा है, वही कनेक्शन आपको FPEO में एस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आप नंबरिंग कर लें, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ नंबरिंग करते हैं, J की वैल्यू 10 होती है, T की वैल्यू होती है आपकी 20, I होता है आपका 9 और S होता है आपका 19, ठीक है। ये 8 होता है, 18 होता है, G होता है 7, O होता है आपका 15, ठीक है। 10 से 8 हो रहा है यानी कि माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। तो F से जब माइनस का 2 करेंगे तो आपके पास जो मिलेगा फर्स्ट वाला एलिमेंट D मिलेगा, ठीक है। 20 से 18 हो रहा है यानी कि यहाँ भी -2 हो रहा है, तो P की वैल्यू 16 होती है और 16 में से माइनस का 2 करा तो 14 आ गया, तो आंसर भी वो 19 से ये 15 हो रहा है, ये Q है, ठीक है। ये 19 है, फिर 17 हो रहा है यानी कि Q की वैल्यू जो होती है आपकी 17 होती है। तो 19 से 17 हुआ यानी कि यहाँ भी -2 का, यानी कि E से हमने -2 करेंगे यानी कि 5 से -2 करेंगे
तो जो वैल्यू आएगी वो सी आएगी, और ओ आपका 15 नंबर पे होता है, जब माइनस का 2 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम। ठीक है, तो आपका जो आंसर है डी एन सी एम। तो डी एन सी एम जो दे रखा है आपकी फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है, तो इस तरह से एनालॉजी की क्वेश्चन होती है, कहीं प्लस का रूल होता है, कहीं माइनस का होता है। ठीक है, आगे देखें थर्ड वाले क्वेश्चन में, जैसे दे रखा है ए सी ई का कोई कनेक्शन दे रखा है जी आई के से, वही कनेक्शन आपको आगे वाले से एस्टेब्लिश करना होगा। ठीक है, यानी कि इस वाले का आगे कनेक्शन क्या होगा, जैसे अगर देखें ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये जी की वैल्यू 7 होती है, आई आपका 9 होता है, के होता है 11। 1 से 7 हो रहा है यानी कि 6 का एडिशन हो रहा है, 3 से 9 हो रहा है 6 का एडिशन, 5 से 11 हो रहा है यानी कि 6 का एडिशन। ठीक है, तो जब इसको जैसे ही हमने देखा कि 6 का एडिशन हो रहा था तो m की वैल्यू 13 होती है, o की वैल्यू 15 होती है, o की वैल्यू 15 होती है और q की वैल्यू होती है 17। तो 13 में जैसे ही हमने 6 ऐड करा तो 19 हो गया, जो कि s रहता है। 15 में 6 को ऐड आपका 21 हो जाएगा, जो कि u रहेगा। और 17 में जैसे ही प्लस का 6 करेंगे तो आपका 23 हो जाएगा, जो कि w वैल्यू होती है। तो एस यू डब्ल्यू जो कि आपकी ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा था। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे जो दे रखा है क्वेश्चन वो दे रखा है ई जी आई के सेमीकोलन एल जी एच एफ, और डबल सेमीकोलन के आगे दे रखा है एस यू डब्ल्यू वाई। इसका रिलेशन देखते हैं है क्या है। अगर ई है ये आपका 5 है, ये 7 है, आई की वैल्यू 9 होती है, के 11 होता है, ये 12 है, जे की वैल्यू 10 होती है, एच 8 होता है, एफ होता है 6। ठीक है, तो 5 से ये 12 हो गया यानी कि 7 का एडिशन हो रहा है। ठीक है, 5 से जैसे ही इसमें 7, 5 से 7 हो रहा है, 5 से 12 हो रहा है यानी कि 7 का एडिशन हो रहा था, तो s की वैल्यू 19 होती है, अगर प्लस का 7 करेंगे तो अब हो जाएगा 26, जो कि z रहेगा। ठीक है, तो लास्ट वाले ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं है, आपका बी ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, आगे देखें 7 से 10 हो रहा है यानी कि u का वैल्यू होता है 21, 21 में जैसे ही आप 3 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 24, जो कि x होता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो जैसे दिया है ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड, सी वाई डी वाई, ई एक्स एफ एक्स। तो यहाँ देखिए अल्फाबेट ऐसे चल रहा है आपका, ए का बी दे रखा है, ए बी, उसके बाद में सी डी दे रखा है, तो ई एफ है, आपके बाद आएगा जी और एच, यानी कि फर्स्ट नंबर पर जी रहेगा और थर्ड नंबर पर आपका एच रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला नहीं है आपका, थर्ड वाला भी नहीं है, और डी वाला भी नहीं है, तो जो ऑप्शन है आपका बी रहेगा। बाद बाकी जेड है, वाई है, एक्स है, अब जो आएगा आपका डब्लू आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जी डब्लू एच डब्लू रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी इस ऐसे एनालॉजी की क्वेश्चन थी। आगे देखें, अभी ये टू लेटर आपका एनालॉजी है, तो ये 1 था, ये 2 है आपका, n की वैल्यू 14 होती है, m की वैल्यू होती है 15। ठीक है, तो वही पैटर्न आपको यूज करना है, l की वैल्यू होती है 12, m की वैल्यू होती है 13। ठीक है, देखिए 1 से 14 हो रहा है यानी कि प्लस का 13 हो रहा है, 2 है 15 हो रहा है यानी कि प्लस का 13 हो रहा है। ठीक है, तो a और b में एन ओ जब ऐड हुआ तो प्लस का 13 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी प्लस का 13 और यहाँ भी प्लस का 13, तो 12 में जैसे ही आप 13 को ऐड करेंगे तो आपके पास मिलेगा y, और m में आप जैसे ही 13 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा z। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा YZ, जो कि आपकी ऑप्शन डी में दिया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है सोशल, SOCIAL, सोशल को लिखा जाता है OCIALS। तो आपको पूछा है कि ड्राइवन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको क्या किया गया है, दिया था सोशल SOCIAL और उसको लिखा गया है OCIALS। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न यूज हो रहा है वो एस फर्स्ट वाला लास्ट पहुंच गया है, और लास्ट वाला देखें रिवर्स होके बैक आ रहा है। ठीक है,
जो ड्राइवन रहेगा, ड्राइवन, वो आपका डी आपका लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है, तो सब में डी दे रखा है। उसके बाद एन इससे पहले आ जाएगा, फिर ई आएगा, फिर वी, फिर आई और फिर आर रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आर आई वी ई एन डी, ठीक है, आर आई वी ई एन डी, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन मल्टीप्लाई एम, दिया गया था 14 इंटू 13, वही रिलेशन आपको एक्स और जेड का दिया गया है, ठीक है। तो देखें इधर एन की जो वैल्यू होती है वो 14 होती है, एम की वैल्यू जो होती है वो 13 होती है, तो आपको एक्स की वैल्यू मालूम होना चाहिए, वो 24 होती है, और जेड की जो वैल्यू होती है वो 26 होती है। तो 24 इंटू एक्स यानी कि जेड दे रखा होगा, तो जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से एनालॉगी कभी कभी उसके नंबरिंग पर भी बेस्ड रहती है, कभी कभी स्क्वायर या क्यूब पर बेस्ड रहता है। जैसे एफ का 216 दे रखा है, वही एल का आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो एफ की जो वैल्यू होती है 6 होती है, एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है 6, और 6 का जो क्यू होता है वो होता है 216, ठीक है। तो एल का जो वैल्यू होता है वो होता है 12, और 12 का अगर क्यू कर दें, 12 का क्यू करेंगे तो वो आएगा 1728, ठीक है। तो आपको ये फ्रिक्वेंटली याद होने चाहिए क्यूब स्क्वायर, ताकि कोई क्वेश्चन आपका रहे ना, ठीक है। आगे दे रखा है होती है 13, ए की वैल्यू होती है आपकी 1, और टी की वैल्यू होती है 20, तो वो 13120 आपकी ऑप्शन सी में दे रखा है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन एनालॉगी थे, एनालॉगी के थे जो कि अल्फाबेट बेस्ड थे, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर बेस भी मिला आपको, नंबरिंग पर भी बेस्ड मिला, एडिशन पर भी मिला आपको, और सब्ट्रैक्शन पर भी बेस्ड मिला, ठीक है। आगे जो आपके आगे है आपका लेटर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो लेटर जो क्लासिफिकेशन होता है, जो लेटर क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, आपसे पूछेगा फाइंड द ऑड वन। क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाएगा कि आपको पूछेगा कि फाइंड द ऑड वन, इसमें से ऑड को आपको फाइंड करना है, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे आपको दिया गया है, आपको यहां पे छाटना है फाइंड द ऑड वन, ठीक है। तो आपको जो तीन ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं, या जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कहीं ना कहीं तीन वो सिमिलर रहेंगे, और जो सिमिलर नहीं रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा और देखना होगा कि वो कौन सा रूल है या कुछ हिडन पैटर्न है जो कि तीन ऑप्शन में सेम रहेगा, जिसमें नहीं रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए वी की वैल्यू आपकी होती है 22, ये होता है 23, 24, ये 25 होता है वाई, ठीक है। आगे देखें सी की वैल्यू आपकी 3 होती है, सी की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। के की वैल्यू 11 होती है, एम 13 होती है, ओ होता है आपका 15 पर, और क्यू होता है आपका 17 पर, ठीक है। 22 और 24, ठीक है। तो इसमें आपने देखे चेक करें, तो इस वाले में लास्ट वाले में जो था प्लस का 2 एडिशन था यहाँ पर, इस वाले में भी प्लस का 2 एडिशन था, ठीक है। तो आपका डी में प्लस का 2 एडिशन हो रहा था, सी वाले में भी आपका प्लस का 2 एडिशन हो रहा था, ठीक है। बी वाले में भी प्लस का 2 एडिशन हो रहा था, लेकिन ए वाले में आपका प्लस 1 का एडिशन हो रहा था, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें कि प्लस का 1 एडिशन हो रहा था। रिमेनिंग जो थे आपके वो तीनों क्या थे, तीनों प्लस 2 एडिशन हो रहे थे। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं एक ग्रुप को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो नहीं आता वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें
आगे दिया गया है GECA, PNLJ, VUSQ एंड TRPN। ठीक है, एक बार चेक करते हैं सभी को और फिर देखते हैं। सबसे पहला काम होता है आपको कि इनकी नंबरिंग कर लें। ठीक है, ये 7 है, ये 5 है, C आपका 3 है और ये 1 है। ठीक है, 16, 14, 12, 10, आगे है 22, 21, Q का है आपका 17। ठीक है, ये 20 है, 18 है, 16 है और ये 14 है। ठीक है, तो इस वाले में देखिए तो माइनस का 2 हो रहा है सभी में, 20, 18, 16, 14। ठीक है, आगे वाले में देखिए तो 16, 14, 12 और 10 इसमें भी हो रहा है 2, 7, 5, 3, 1 इसमें भी हो रहा है। लेकिन इस वाले सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, 22 के बाद 21 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1 का माइनस हो रहा था, तो ये इसको क्या बनाएगा, ऑड बनाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। जैसे इस वाल में दिया गया है PQS ATB MNZ एंड DFE। ठीक है, इस वाले को अगर देखें तो PQS दो लेटर आपके कैपिटल दिए गए हैं, जबकि फर्स्ट लास्ट वाला जो है सिंगल लेटर है। ठीक है, तो ये जो बेस रहेगा इसमें ऑड छाटेंगे। तो ए ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था, ए ऑप्शन में 2 तो कैपिटल लेटर दिए गए हैं और 1 क्या दिया गया है, स्मॉल लेटर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही बी ऑप्शन में देखें तो ए और बी क्या है, 2 कैपिटल लेटर हैं, जबकि 1 क्या है इसमें स्मॉल लेटर है। ठीक है, सी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे 2 क्या बना देगा, ऑड बना देगा, जबकि 1 क्या है, कैपिटल है। ठीक है, और डी ऑप्शन में आपको क्या दिया है, डी और ई, यानी कि 2 कैपिटल लेटर हैं प्लस का 1 क्या है, स्मॉल लेटर। तो तीन ऑप्शन कहीं ना कहीं सेम है, यानी कि 2 कैपिटल 1 स्मॉल, 2 कैपिटल 1 स्मॉल, 2 कैपिटल 1 स्मॉल। तो जो ऑड रहेगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि MNZ दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन को आप ऑड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही रहता है कि फाइंड दी ऑड वन। आगे देखें, ये 13वां एक क्वेश्चन है FTCB, इसमें से आपको छाटना है फाइंड दी ऑड वन। अब इसको ऑड कैसे करेंगे, देखें F है जिसकी वैल्यू होती है 6, T की वैल्यू अगर माने तो 20 होती है, C की वैल्यू आपकी 3 होती है एंड V की वैल्यू जो होती है आपकी 22 होती है। ठीक है, तो F, T और V कहीं ना कहीं एक इवन नंबर है, जबकि C क्या है आपका ऑड नंबर है। ठीक है, जो कि इसको क्या बनाता है, एक डिफरेंट बनाता है। तो आपका क्या रहेगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो रहता है इनके अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू के बेसिस पर। ठीक है, तो जैसे दे रखा है 26 जो होता है वो जेड जेड का नंबर होता है, एक्स की जो वैल्यू होती है वो 24 होती है, वी जो होता है 22 पर होता है, और एस का जो वैल्यू होती है वो प्लेस वैल्यू होती है आपकी 19। और यही क्या बनाएगा, इसको ऑड बना देगा। तो आपका आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। इस वाले को अगर ऑड करें HRGTKPFU, तो इस वाले में अगर ऑड को इसको देखें तो कभी कभी अपोजिट भी आपके पूछे जाते हैं, अपोजिट बेस्ड होता है। और अपोजिट में आपको ए से लेके एम तक की मैंने सारे आपको फर्स्ट वाली वीडियो में अपोजिट भी दिया, अपोजिट दिया था, और उसमें फर्स्ट वाली वीडियो में आपको सभी प्लेस वैल्यू को लर्न करवाया। ठीक है, तो आप वहां से एक बार देख सकते हैं। तो अपोजिट आपको करना है, देखिए एफ का यू होता है यानी कि फन होता है, के का पी होता है, ये भी ठीक है, जी का टी होता है, लेकिन एच का आर नहीं होता है, एच का जो होता है एच एस होता है। ठीक है, यू है ये बिल्कुल सही है, के का पी है ये भी बिल्कुल सही है, जी का टी है ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन एच का आर है ये गलत है, और यही क्या बनाएगा आपको, इसको ऑड बना देगा। ठीक है, तो ये ऑड बेस था आपका, अपोजिट था। ठीक है, कभी कभी वॉविल
बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे ए दे रखा है, आई दे रखा है, डी दे रखा है और ई दे रखा है, तो यहाँ पे कभी कभी वॉवेल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें से आपको बताना है कि फाइंड दी ऑड वन, इसमें से ऑड कौन सा रहेगा। तो आपके जो वॉवेल्स होते हैं, जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू होता है। तो आपको तीन वॉवेल तो यहाँ पे दिए गए हैं, ए दिया गया है, आई दिया गया है, ई दिया गया है। तो जो हमारा ऑड रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऑड कर सकते हैं। देखें इधर आपको दिया है डी आई, के क्यू, ओ यू, ए जी। इसमें से आपको ऑड छाटना है। इसमें बोला गया है फाइंड दी ऑड वन। अब देखें इसको करना क्या है। अगर इनकी प्लेस वैल्यू को देखें तो डी और आई दे रखा है। डी की वैल्यू 4 होती है, आई की वैल्यू होती है आपकी 9 होती है, ठीक है। के और क्यू को देखें तो के की वैल्यू होती है 11 और क्यू की वैल्यू होती है आपकी 17। आगे ओ एंड यू हो गया। 11 में आपने 6 ऐड किया तो 17 हो गया। 15 में 6 ऐड किया तो 21 हो गया। और 1 में जैसे ही 6 ऐड करा तो 7 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट वाला जो था हमारा डी आई वाला, उसमें 4 से लेके 9 हो रहा है, यानी कि प्लस का 5 एडिशन हो रहा था। और यही क्या बनाता है, इसको ऑड बनाता है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखें आगे ये जो दिया गया है क्वेश्चन, अगर इसको देखें एक बार, बोला है ए बी वाई जेड सी डी डब्ल्यू एक्स ई एफ यू वी एंड नेक्स्ट है आपका जी एच टी वी। देखें ए का अपोजिट होता है जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है। तो जी का जो अपोजिट आएगा, अगर यहाँ पे होता टी तो आंसर जी का टी होता और एच का होता एस, ठीक है। तो जी का जो अपोजिट होता है वो होता है टी और एच का जो अपोजिट होता है वो होता है एस, जो कि ऑप्शन डी में नहीं दे रखा है। इसलिए ये आंसर को क्या करता है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका बीएड में आया हुआ था 2012 और 13 में। आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। आपको डिफरेंट ऑप्शन को चूज करना है और वही क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा, ठीक है। देखें बी की वैल्यू 2 होती है, एच की वैल्यू होती है 8, ठीक है। जी की वैल्यू होती है आपकी 10 और टी की होती है 20। एल की होती है आपकी 12 होती है, आर की वैल्यू होती है 18, एम की वैल्यू होती है 13 और एस की वैल्यू होती है आपकी 19, ठीक है। देखिए क्या एडिशन हो रहा है, 2 में यहाँ पे 6 का एडिशन हुआ तो 8 हो गया। यहाँ पे जो है 10 में 10 का एडिशन हो गया 20 हो गया। 12 में 18 हो रहा है, यानी कि प्लस का 6 एडिशन हो रहा है। और 13 में जैसे ही 6 ऐड करिए हो गया तो 19 हो गया, ठीक है। तो बी वाला जो ऑप्शन है उसमें 10 का एडिशन हो रहा है, जो कि रॉन्ग है। और यही आपका क्या है, फाइंड दी ऑड वन बनाता है, ठीक है। सॉरी। आगे देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा है फाइंड आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स 3 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे व्हाइल वन इज डिफरेंट, पिक आउट द डिफरेंट वर्ड। आपको पिक आउट द डिफरेंट वर्ड, यानी कि डिफरेंट आपको चूज करना है और वही क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा।
ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था वो बी एड 2015 और 16 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए इधर, अब देखें ये कहीं ना कहीं किस पर बेस्ड है वो देखते हैं। बी की वैल्यू आपकी होती है 2, डी की वैल्यू होती है आपकी 4, और ये 6, इन दोनों का एडिशन करके जो दिया गया है वो 6 है, ठीक है। एफ की वैल्यू होती है आपकी 6, और एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 8, इन दोनों को ऐड करके 14 दिया हुआ है, ठीक है। जे की वैल्यू 10 होती है, एल की वैल्यू जो होती है आपकी 12 होती है, और 10 में जैसे ही 12 ऐड कर दिए तो ये हो गया 22। एन की वैल्यू जो होती है आपकी 14 होती है, पी की जो वैल्यू होती है वो 16 होती है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपका क्या आएगा 30 आएगा, जो कि 31 ऑड है, और यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, आपसे पूछा है फाइंड ऑड वन, ठीक है। बोला है ए जेड बी वाई सी एक्स डी यू। आपको यहाँ पे इसको ऑड में ऑड फाइंड करना था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा ए जेड दे रखा है, बी वाई दे रखा है, सी एक्स दे रखा है, जबकि डी का होता है अपोजिट, डी होता है, डी डब्ल्यू होता है, ना कि डी यू। तो यही क्या रहेगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रहेगा, जो कि इसको ऑड बनाता है, ठीक है। तो इनके अपोजिट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एक और देखिए क्वेश्चन, इसमें भी आपको फाइंड दी ऑड वन आउट कर रहा है, और ये आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बी ए एल एल बी 2015 और 16 में आया हुआ है, ठीक है। बोला है बी ई डी, बी ई डी दे रखा है, एच के एम दे रखा है, पी एस यू दे रखा है, और टी वाई एक्स दे रखा है। बी की वैल्यू अगर है तो देखें 2 है, ये 5 है, ये 4 दे रखा है। एच की वैल्यू 8 है, ये 11 है, और ये 13 दे रखा है। पी की वैल्यू 16 होती है, एस 19 होता है, यू होता है 21। टी की वैल्यू आपकी होती है 20 होती है, वाई 25 होता है, एक्स होता है 24, ठीक है। तो 2 में आपने 3 को ऐड किया, 5 हो गया, और 5 में से जैसे ही माइनस का 1 करा तो 4 हो गया, ठीक है। 8 में जैसे ही आपने 3 ऐड करे तो ये 11 हो गया, और जैसे ही माइनस का 2 करेंगे तो ये प्लस का 2 हो रहा है यहाँ भी, ठीक है। तो +3 और +2 हो रहा है। आगे देखिए 16 से 19 हो रहा है, यानी कि +3, और प्लस का फिर क्या हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है। आगे दे रखा है टी वाई एक्स। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही थी +3 +2 की चल रही थी, +3 +2 की चली थी। यहाँ पे अगर देखें तो 5 हो गया, और हो गया माइनस का 1 हो गया, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। बी ई 2 में अगर 3 को ऐड करते तो 5 हो जाता, और 5 में अगर 1 को ऐड करना, 5 में 2 को ऐड करना था तो यहाँ पे 7 जो कि जी होता। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिस्टेक है, तो इसलिए इसको स्किप करते हैं, ठीक है। चलें, ऑप्शन में अगर बी ई जी होता है यहाँ पे, एक बार इसको चेंज कर ले, ऑप्शन रहेगा आपका बी ई जी रहेगा, ठीक है। तो 2 था आपका, 5 था, उसके बाद में 7, क्योंकि प्लस का 3 करना था और प्लस का फिर 2 करना था, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डी वाला जो ऑप्शन है, अगर इस वाले ऑप्शन को हम सही रखते हैं यहाँ पे, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा फाइंड दी ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी प्रिंटेड मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे सीधे, ठीक है। जैसे दिया है बी एफ जे क्यू, आगे दिया है आर यू जेड जी, नेक्स्ट है जी जे ओ वी, एंड डी ऑप्शन इज आई एल क्यू एक्स दे रखा है, ठीक है। अब इसमें से हमें फाइंड दी ऑड छाड़ना था। देखिए इधर बी की वैल्यू आपकी होती है
2 होती है, 6 होती है, 10 होती है और Q होता है 17। R की वैल्यू होती है 18, U की वैल्यू होती है आपकी 21, Z होता है 26 और G होता है 7। G की वैल्यू 7 होती है, J की वैल्यू होती है आपकी 10, O की वैल्यू होती है 15 और V होता है आपका 22। I की वैल्यू जो होती है 9 होती है, L 12 होता है, Q होता है 17 और X होता है आपका 24 होता है। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। 2 से 6 हो रहा है यानी कि प्लस का 4 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले में प्लस का 4 हो रहा है, फिर हो रहा है प्लस का 4 हो रहा है और फिर हो रहा है आपका प्लस का 7। आगे देखें तो प्लस का 18 से 21 हो रहा है यानी कि प्लस का 3 हो रहा है, फिर आपका जो हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है। नेक्स्ट वाले में 26 के बाद 7 आ रहा है यानी कि प्लस का 7 हो रहा है। इस वाले में देखें तो प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है और प्लस का हो रहा है 7, ठीक है। ऑप्शन है आपका यही क्या रहेगा, 7 था और यही क्या बनाता है आपके आंसर को, आपके क्वेश्चन के आंसर को ऑड बनाता है, ठीक है। आगे और देखें, दिया है एम के जी ए आर पी एल एफ वी टी पी जे पी एन आई डी दे रखा है। इसमें हमें और छांटना था। देखें इधर, एम आपका 13 है, के 11 है, जी 7 है और ए है आपका 1, ठीक है। 18, 16, ए 12 और ये 6। वी की वैल्यू होती है 22, टी होता है आपका 20, पी होता है 16, जे होता है 10, पी 16, एन 14, आई होता है 9 और डी होता है आपका 4 होता है, ठीक है। देखिए आगे 13 से 11 हो गया यानी कि माइनस का 2 हुआ, 11 से 7 हो रहा है यानी कि कहीं ना कहीं माइनस का 4 हो रहा है और 7 से अगर 1 करा तो माइनस का 6 हो रहा है, ठीक है। आगे देखें बी ऑप्शन में 18 से 16 यानी कि माइनस का 2, 16 से 12 माइनस का 4 हो रहा है और 12 से 6 हो रहा है यानी कि फिर माइनस का 6 हुआ, ठीक है। आगे 22, 22 था यानी कि माइनस का 2 हो रहा है, 20 से 16 हो गया माइनस का 4 हो गया और 16 से 10 हो गया तो माइनस का 6 हो गया, ठीक है। आगे देखें 16 से 14 यानी कि माइनस का 2, 14 से 9 हो रहा है यानी कि माइनस का 5 हो रहा है, ठीक है। और 9 से फिर 4 हो रहा है तो ये भी माइनस का 5 ही हो रहा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन को जो ऑड बनाता है वो डी ऑप्शन है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखें, दिया है डीई बी आर टी पी एच आई एफ एन ओ एल। डी की वैल्यू होती है आपकी 4 होती है, ये 5 होती है और ये 2 होती है। आर की वैल्यू होती है आपकी 18, ये 20 है और ये 16 है आपका। एच की वैल्यू 8 होती है, आई होता है 9, एफ होता है 6, ठीक है। एन 14 होता है, ओ होता है आपका 15, एल होता है आपका 12 होता है, ठीक है। तो 4 से 5 चले तो प्लस का 1 हुआ और 5 से 2 चले तो माइनस का आपका 3 हो गया, ठीक है। 18 से 20 यानी कि प्लस का 2 हो रहा है और 20 से 16 यानी कि माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। 8 से 9 यानी कि प्लस का 1 हो रहा है और 9 से 6 चले तो माइनस का 3 हो रहा है। 14 से 15 यानी कि प्लस का 1 हो रहा है और 15 से 12 चले तो माइनस का 3 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 3 नंबर आपको सेम मिल रहे हैं, जो सेकंड वाला नहीं मिल रहा वो है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। एक और देखती है, दिया गया है बी डी एफ डी एच डी एफ एच जी आई के और नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन जे एल एन और आपको ऑड छांटना है इसमें, ठीक है। फाइंड दी ऑड वन। तो बी की वैल्यू होती है वो 2, 4, 6 होती है। डी की वैल्यू होती है आपकी 4, 6, 8। आगे है 7, 9, 11 और आगे है 10, 12 और 14 दे रखा है, ठीक है। तो 2, 4, 6 यानी कि 2 का एडिशन हो रहा है, 4, 6, 8 2 का एडिशन हो रहा है, ठीक है।
7 9 11 ये भी 2 का एडिशन हो रहा है, 10 12 14 ये भी एडिशन हो रहा है। लेकिन 3 नंबर जो थे आपके ए बी और डी उसमें इवन नंबर था, जबकि सी जो ऑप्शन है उसमें ऑड नंबर की सीरीज से रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या बनाएगा, ये ऑड बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे दिया है एच डी एफ आई एन जे एल ओ एस ओ क्यू टी एंड डी ऑप्शन इज डब्ल्यू एस एक्स जेड। और इसमें भी आपको फाइंड दी ऑड बंद करना है। तो देखें, एच की वैल्यू होती है आपकी 8 होती है, डी होता है 4, एफ होता है 6, आई होता है 9। ठीक है, 14 10 12 15, एस होता है 19, ओ होता है 15, क्यू होता है 17 और टी होता है 20। नेक्स्ट है 23 19 24 एंड 26। तो देखिए 8 से 4 हो रहे हैं यानी कि माइनस का 4 हो रहा है, 4 से 6 यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, और 6 से 9 यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में देखें तो माइनस का 4 हो रहा था, फिर प्लस का 2 हो रहा है, और फिर प्लस का हो रहा है 3। सी ऑप्शन में देखा तो माइनस का 4 हो रहा है, फिर प्लस का 2 हो रहा है, और फिर प्लस का हो रहा है 3। डी ऑप्शन में देखें तो 23 से हो रहा है 19 यानी कि माइनस का 4 हो रहा है, 19 से 24 हो रहा है यानी कि यहाँ पे जो हो रहा है प्रो प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, और 24 से 26 हो रहा है तो यह भी प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, तो और रहेगा हमको 3 जो मिले वो सेम मिले, जबकि लास्ट वाला जो डी ऑप्शन था उसमें 4 5 और 2 दे रखा है, वो एडिशन दे रखा था। लेकिन स्टार्टिंग के जो फर्स्ट के ए बी सी थे उसमें जो रूल फॉलो हो रहा था ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, देखें सी एक्स एफ वी ई वी जी टी जे टी आई आर के पी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, तो इंडी आई आर एक दूसरे का अपोजिट है, के का होता है पी। ठीक है, जी का टी होता है, आई का आर होता है, जी का टी होता है, ई का होता है वी, सी का होता है एक्स, लेकिन एफ का यू नहीं होता है, एफ का होता है यू, वी नहीं होता है। तो जो कि आपकी ऑप्शन ए में और दिया गया है। ठीक है, तो एफ का जो अपोजिट होता है वो जो होता है आपका एफ का होता है यू, यानी कि एफ यू होता है। तो इस ऐसे ये आपके जो क्वेश्चन थे, ये सारे जो क्वेश्चन थे ये आपके क्लासिफिकेशन पर बेस्ड थे। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन करे थे वो एनालॉगी बेस से। आपने आज स्टडी जो की है वो अल्फाबेट एनालॉगी और अल्फाबेट क्लासिफिकेशन को आपने स्टडी किया था। ठीक है, आई होप आज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, बहुत अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, क्योंकि ये ही आपका क्या है फर्स्ट जो है ओबे कहें। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। ठीक है, चलिए थैंक्स।